नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सागा रूम पे। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ हुंडई की एल्कज़ार। ये इसका प्रेस्टीज एग्जीक्यूटिव 7 सीटर 1.5 डीजल मैनुअल वेरिएंट है। ये CRDI 16V 4 सिलेंडर के इंजन ऑप्शंस में आता है। इसके बोनट में आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर कोई भी बाहर के इंजन की नॉइज़ नहीं आती है। ये एल्कज़ार का प्रेस्टीज मॉडल है, कहने को तो बेस मॉडल है, पर इसमें आपको कोई भी ऐसे फीचर्स नहीं लगेंगे जो आपको किसी मिडिल ट्रिम या टॉप ट्रिम मॉडल से कम लगते हो। इसमें आपको क्रेटा की ही तरह ट्रायो बीम LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे विथ फॉलो मी होम फंक्शंस। साथ में आपको इसमें LED फॉग लैम्प्स मिलेंगे और सामने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी डार्क क्रोम की ग्रिल मिलती है, जिससे इसका लुक और इन्हेंस होता है। इसमें आपको जो टायर साइज़ देखने को मिलता है वो 215/60 R17 इंच के अलॉयज़ आते हैं। और वहीं अगर आप प्लैटिनम या सिग्नेचर वेरिएंट पे जाएंगे तो उसमें आपको 18 इंच के डायमंड कट अलॉयज़ मिलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको रियर कट डोर्स पे हम चलें तो वहाँ पे आपको सन ब्लाइंड्स देखने को मिल जाते हैं। फिर ये कॉनियक ब्राउन की फिनिश मिलती है, हालांकि ये लेदर फिनिश नहीं है, हार्ड प्लास्टिक में है। पीछे आपको बॉटल होल्डर्स मिलते हैं और ये रियर सीट का कंफर्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी सिटिंग पोजीशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं सीट को आगे पीछे करके, और 1 टच टम्बल डाउन में, जिसका बहुत ही ईजी इनग्रेस है। ये रियर सीट्स हैं इसकी। इसको आप बंद करते हैं तो आपको रियर पैसेंजर के लिए यहाँ पे एक ट्रे देखने को मिलेगी, जिस पे आप आराम से 3.5 kg तक का वेट रख सकते हैं। और साथ में आपको एक यहाँ पे कप होल्डर देखने को मिल जाता है, और ऊपर एक मोबाइल होल्डर और नीचे एक छोटी सी पॉकेट है मैगज़ीन होल्डर के लिए। सेंटर हम्प इसका ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो 3 बंदों को ट्रैवल करने में कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। उसी के साथ आपको पीछे एक USB का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, और सेंटर में इसमें फिर आपको सेंटर में ये 2 रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। इससे केबिन काफ़ी कूल रहता है। साथ ही में आपको रीडिंग लैम्प्स प्रोवाइड किए गए हैं पीछे की तरफ, और ये आपको डोर पैनल्स पे, रियर के, फ्रंट के पे, सब पे ये एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, जिनके आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। और 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको बीच वाली सीट्स पे। ये इसका 7 सीटर वर्जन है जो आप देख रहे हैं। इसमें A पिलर पियानो ब्लैक फिनिश में, B पिलर मैट फिनिश में, और ये लाइन कंटिन्यू होती हुई C पिलर पे आती है मैट फिनिश में, पियानो ब्लैक। और ये पीछे क्वार्टर पैनल ग्लास है, जिसमें इसका स्पेस ऐड हुआ है 7 सीटर्स के लिए। इसमें आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है अनलैडन वेट पे। इसकी जो चौड़ाई है वो तो क्रेटा जितनी ही सेम रखी गई है, पर लेंथ में ये उससे 100 mm एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से इसका व्हील बेस भी लॉन्गेस्ट इन द सेगमेंट हो जाता है। इसके अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें, बी इट टाटा सफारी, MG हेक्टर और XUV 700। हाइट में भी आपको क्रेटा से 30 mm एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो थोड़ा ये आपको एक SUV वाला लुक देती है, जो बॉक्सी एक प्रॉपर SUV लुक आता है। हम रियर में आ जाएं तो यहाँ पे आपको एल्कज़ार की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ये डार्क क्रोम फिनिश में है। इसमें आपको टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट हैलोजन में मिलेगी, बट ब्रेक लाइट्स और रियर टेल लैम्प्स ये LED में मिलते हैं। गाड़ी में आपको सिल्वर रूफ रेल्स दिए गए हैं, बट ऑब्वियसली ये यूजेबल नहीं है ड्यू टू दिस लार्ज पैनोरामिक सनरूफ। और इसमें हम बात करें तो इसमें आपको 55 लीटर्स की
टोटल कैपेसिटी पे फ्यूल टैंक आता है डीजल में। रियर से एक इसका बहुत ही ज़्यादा आपको एक मस्कुलर एसयूवी वाला लुक मिलेगा। नीचे आपको सिल्वर प्लेटिंग मिलेगी। डुअल एग्जॉस्ट आ जाता है जो कि फंक्शनल है। स्पेयर व्हील नीचे से एक्सेसिबल है, आपको अंदर नहीं है। इसके अलावा आपको 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। टॉप माउंटेड स्टॉप लैम्प आ जाता है। रियर वाइपर आ जाता है विद डिफॉगर, और यहाँ पे हुंडई की बैजिंग आ जाती है। हम इसके बूट को ओपन करें तो आपको सारी सीट्स अप पे 180 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे बूट लैम्प दिया गया है, हुक है दोनों साइड पे आपको, और ये सीट्स आप जब चाहें इजीली फोल्ड कर सकते हैं, जिससे आपकी बूट कैपेसिटी क्रेटा से भी ज़्यादा हो जाती है। हम बात करें इस प्रेस्टीज एग्जीक्यूटिव मॉडल की, तो यहाँ पे आपको रियर में भी एक चार्जिंग का सॉकेट दिया गया है। फैन ब्लोअर स्पीड का एडजस्टमेंट विद बोथ साइड्स एसी वेंट्स दिए गए हैं। आप पीछे से देखेंगे तो आपको कार का कुछ ऐसा लुक देखने को मिलता है। ये इसका क्योंकि 7 सीटर वर्जन है तो इसलिए इसमें बीच में एक आर्म रेस्ट प्रॉपर डेडिकेटेड ना होके एक सीट प्रोवाइड करी गई है। रियर पैसेंजर्स के लिए दोनों तरफ सीट बेल्ट्स आ जाती हैं। हालांकि इसका टेल गेट पावरली ऑपरेटेड नहीं है, बट ये बहुत लाइट वेट है तो इसे आप इजीली क्लोज कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ऊपर मिल जाता है एक शार्क फिन एंटीना। आइए अब इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इसके डोर्स में आपको बॉटल रखने का स्पेस दोनों डोर्स पे दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं। ये ग्रैब हैंडल्स हैं, और सीट को अब टम्बल डाउन करके देखते हैं कि यहाँ पे आपको कितना स्पेस मिलता है। फ्रंट की सीट्स को मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया है। मेरी हाइट 5 फीट 11 इंचेस है। उसके बाद अगर मैं आपको पीछे बैठ के दिखाऊं तो कुछ ज़्यादा अच्छा नी रूम और थाई सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। ये सीट बेस्ट रहती है बच्चों के लिए या फिर 5'5", 5'6" के हाइट के अडल्ट्स के लिए शॉर्ट जर्नी के लिए। आपको रियर में भी यहाँ पे एक रीडिंग लैम्प देखने को मिल जाता है डेडिकेटेड, और प्रॉपर हेडरेस्ट दोनों पैसेंजर्स के लिए हाइट एडजस्टेबल मिल जाते हैं। साथ में आपको चढ़ने में आसानी रहे उसके लिए एक प्रॉपर ग्रैब हैंडल दोनों ही साइड पे प्रोवाइड किया गया है। इन सीट्स में आपको आइसोफिक्स मिल जाता है, और इसमें आपको इतना करीब 30 डिग्री तक का रिक्लाइन एंगल मिल जाता है, जिसकी वजह से आप इसे पीछे फोल्ड कर सकते हैं। ये आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है। हालांकि इसमें कप होल्डर्स देते तो ज़्यादा बेटर रहता। साथ ही में मेरे को इसके जो एक अच्छी बात लगी, क्योंकि ये क्रेटा से बड़ी हो जाती है 7 सीटर की वजह से, अगर आप इसकी सारी सीट्स को फ्लैट फोल्ड कर देते हैं तो आपको करीब स्टार्टिंग पॉइंट से फ्रंट सीट तक के बीच में 6 फीट्स का गैप मिल जाता है। तो आप इजीली यहाँ पे बहुत सारा सामान मूव कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे पीछे स्टोरेज स्पेस मिलता है, जिसमें आप अपनी टूल किट, एयर इन्फ्लेटर जैसी और चीज़ें रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जब गाड़ी के अंदर आते हैं तो हमें एक अच्छा एनिमेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन मिलता है। जैसे ही कार स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो क्रेटा एसएक्स ऑप्शनल में डिस्प्ले मिलता है MID का, वही सेम डिस्प्ले आपको मिलता है। लेफ्ट साइड में RPM मीटर, सेंटर में इंफॉर्मेशन स्पीडोमीटर, राइट साइड में टेम्परेचर और फ्यूल गॉज का डिस्प्ले। इस वर्जन में आपको मैनुअली एडजस्टेबल सीट की हाइट मिल जाती है। बूट ओपनिंग का यहाँ पे बटन मिल जाता है, यहाँ से फ्यूल ओपनिंग का बटन मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का, हेडलाइट की एडजस्टेबल का, यहाँ पे ये इसका जो प्रेस्टीज आता था उसमें तो ये पहले 10 इंच का ही डिस्प्ले आता था, बट अब इसमें 8 इंच का डिस्प्ले हो गया है। बट इसको भी आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और इजी है। 8 इंच का होने से वैसे इसमें एक एडवांटेज हो गई कि इसमें अब आपको वायरलेस एप्पल
कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है। ये पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक में है बट पूरा स्टिच फिनिश में लगेगा, तो बहुत प्रीमियम लुक देता है ये। साथ में पीछे की ही तरह आपको ये आगे भी इसमें एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी, हालांकि ये दिन में आपको नहीं चमकेगी। साथ ही में आपको, क्योंकि ये इसका मैनुअल वर्जन है, तो यहाँ पे आपका ये 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आ जाता है। अगर इसमें आप ऑटोमेटिक में जाते हैं तो उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स और DRVM का बटन यहाँ पे मिल जाता है। साथ में ही मोड्स चेंज कर सकते हैं आप इको और स्पोर्ट्स में। और इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक आ जाता है, उसके बदले इसमें आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट जो कि एडजस्टेबल नहीं है आगे पीछे, इसके अंदर भी आपको एक ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। वहीं आप अगर इसके ऊपर मॉडल में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक एयर प्यूरीफायर भी मिल जाता है। फिर बात करते हैं इसके IRVM की। तो IRVM आपको इसमें मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है। जब से ये जुलाई में हुंडई ने इसका प्रेस्टीज एग्जीक्यूटिव वेरिएंट लॉन्च करा, इससे पहले आपको इसमें ये भी ऑटोमेटिक मिलता था, तो उसकी वजह से इसमें एक तो ब्लू लिंक हट जाता है और ऑटो डिमिंग फंक्शन हट जाता है। अब इसको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइवर साइड के आपको सन ब्लाइंड में कोई भी मिरर नहीं मिलता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये आपको एक्सटेंडेबल देता है, जिससे आपका एक अच्छा एरिया कवर होता है। यही सेम केस रहता है पैसेंजर की साइड में, वहाँ पे आपको एक मिरर भी मिल जाता है बट कोई भी लाइट नहीं आती है। ये भी सन ब्लाइंड आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ड्राइवर साइड में कोई यहाँ पे हैंडल, ग्रैब हैंडल नहीं आता है, बाकी आपको सब जगह ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। अगर आप विंडो बटन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 1 टच डाउन 1 टच अप एंटी पिंच फीचर के साथ मिलता है। साथ में यहाँ पे आपका क्रूज कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ से आप इस बटन के यूज़ से MID के सारे ऑप्शंस एक्सेस कर सकते हैं, जो भी डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, एम्बिएंट लाइट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें हैं उन्हें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ORVMs इसके इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आते हैं, जिनको आप लेफ़्ट राइट दोनों तरफ का एडजस्ट कर सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे फ्रंट के 2 एयरबैग्स मिलते हैं। ये प्रेस्टीज एग्जीक्यूटिव मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप अपग्रेड करते हैं प्लैटिनम या सिग्नेचर वेरिएंट में, वहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। साथ ही इसमें आपको फैब्रिक अपहॉल्स्ट्री देखने मिलेगी, उसमें आपको लेदर अपहॉल्स्ट्री देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं इसके अगर हम ऊपर मॉडल की बात करें। बट अगर आप क्रेटा SX ऑप्शनल लेने निकले हैं तो वहाँ पे आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये उसी प्राइस रेंज में या फिर उससे थोड़े से कम रुपए में ऑन रोड पड़ती है। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जिसमें आप इसका पूरा AC का कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड का, ऑटोमेटिक फ्रंट रियर डिफॉगर, अलग अलग मोड्स का, और रियर का AC भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इसके कॉलिंग फंक्शंस के बटन दिए गए हैं। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, ब्लूटूथ ऑडियो, रेडियो FM और अलग अलग USB मोड्स में। इधर आपको MID में टेम्परेचर डिस्प्ले देखने मिल जाता है, ऑडियो देखने मिल जाता है। आप जैसे देख सकते हैं ये अभी 127 किलोमीटर्स चली है कार। इसके अलावा डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और स्टीयरिंग बहुत लाइट है ड्राइव करने में, तो आपको कोई भी सिटी ट्रैफिक में इशू नहीं आएगा। साथ में इसका वही क्लासिक जो क्रेटा का फेमस हुआ हॉर्न है वही आता है, इसको आप सुन सकते हैं। अगर मैं सेंटर कंसोल की बात करूं, यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जिंग का पैड मिल जाता है। अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, यहाँ पे भी आपको एक चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है, फिर एक USB पोर्ट और 12 वोल्ट का 180 वाट में चार्जिंग, एक USB चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छी बात जो हुंडई ने करी है वो आपको हर जगह चार्जिंग पोर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है किसी भी तरीके का पावर में। आप जब चाहें हमेशा चार्जर रह सकते हैं। बटन्स वगैरह की क्वालिटी बढ़िया है। और अगर आप डोर की थर्ड सुनते हैं तो ऐसी कोई मैं बहुत अबव एवरेज वाली चीज़, मतलब बहुत ही अच्छी नहीं उसमें कहूँगा कि अगर आप महिंद्रा या टाटा से कंपेयर करें, बट आपको एक सेफ्टी का ये भरोसा ज़रूर देती है। इसके साथ ही आप यहाँ से इंडिविजुअल लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप पूरे कार की लाइट्स को ऑन कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, सारी LED में दी गई हैं। और ये इसका आ जाता है 1 टच
सनरूफ कंट्रोल बटन, जिससे आप इसका ये अगर चाहें तो सिर्फ ब्लाइंड खोल सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि पूरा सनरूफ ओपन हो जाए इसका पैनोरामिक, तो आपको सिर्फ ये क्लिक करना है और इसके बाद इसके ये सनरूफ भी खुल जाता है। बट एडवाइजेबल रहता है कि इससे आप बाहर ना निकलें, क्योंकि वो सेफ्टी और लीगलिटी पर्पज़ से सेफ़ नहीं है। तो इसका आप मज़ा इसको ऐसे ही लें, वो ज़्यादा अच्छा है सिर्फ इसका ब्लाइंड खोल के। इसमें आपको जो हेडलैम्प्स हैं उसके लिए नॉर्मल, ऑटो और फॉलो मी का फंक्शन आता है। यहाँ से आप इसके जो है फॉग लैम्प्स कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से आपको वाइपर्स देख सकते हैं। वाइपर्स भी एक अच्छा एरिया क्लीन कवर करते हैं, कोई इसमें आपको शिकायत नहीं होगी। और ये आपका रियर का वाइपर कंट्रोल होता है यहाँ से। इसमें आपको कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आप एक अच्छी पोजीशन पे बैठते हैं तो आपको एक कमांडिंग सी लगती है। इस बजट में आपको कहीं से भी इसमें शिकायत नहीं होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर मॉडल की बात करें तो ये आपका 16,30,000 का एक्स शोरूम आता है। ये पैन इंडिया सेम रेट रहेगा आपका। इसके अलावा हर स्टेट का अलग अलग RTO के प्राइजेस होते हैं। तो अगर आप कंसीडर करें यूपी की, तो यहाँ पे आपको अराउंड 10% ऑफ द कार अबव एक्स शोरूम कॉस्ट लगती है RTO में। इसका ये आपको जो ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है, ये यूजुअली आपको प्रीमियम कार्स में देखने को मिलता था, बट अब हुंडई जैसे फेमस है अच्छे लग्जरी फीचर्स को कम रेंज में लाने के लिए, वही काम इस बार भी हुंडई ने करा है। तो ये बहुत ही अच्छा और उम्दा क्वालिटी का लगता है। साथ में ही आपको ऊपर की तरफ में ये सब वाइट फिनिश को मिल जाता है, तो आपको केबिन भी एयरी सा लगता है। कहीं से भी आपको कोई ऐसी फील नहीं आती है कि आप कोई नॉर्मल सी कार में बैठे हैं। आपको पूरी प्रीमियम फील देने की कोशिश कराई गई है। और AC की कूलिंग भी मैं बात करूं तो बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव है। कहीं से भी आप गर्मी में आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा गर्म रहता है। उसमें आपको कहीं से भी फील नहीं होने देगा ये कि आप कहीं गर्म टेम्परेचर की जगह पे हैं। आपको और आपकी कार को बहुत अच्छे से कूल करता है। इसी के साथ मैं आपकी अलविदा लेना चाहूँगा इस वाले व्लॉग से। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसे ही और ऑटो अपडेट्स और रिव्यूज़ के लिए। अगर आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लीव देम इन अ कमेंट, और मैं ज़रूर उन्हें सुधार कर उन पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए कीप मोटरिंग, कीप ड्राइविंग, स्टे सेफ, बाय।